जी जनाब, आज हम इस मुकाम पर बैठे हैं। ये मानसेरा शहर की पुश्त पर ये पहाड़ है जिसे भेरा या पेड़ा पहाड़ कैसे कहते हैं, और हम यहीं से आज ज़िला मानसरा की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। ज़िला मानसरा के कौन कौन से मुकामात पर कौन कौन सी यादगारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी यादगारें हैं, वैसे खंडरात दरियाफ्त हुए हैं कि जिनका माजी कबल अज़ मसीह से बहुत ताल्लुक़ है। इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं तो ये आपको ये बता दें कि हमारा पहला प्रोग्राम है और ये आइंदा एक सिलसिला चलता रहेगा। इसकी कई अक़सात इसकी होंगी। तो कहते हैं कि रवायत ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पूरी दुनिया ज़ेर आब आ गई तो ये इलाका भी ज़ेर आब आ गया, और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ये पानी नीचे होता गया। जहाँ आबादियाँ थी पहले कबल अज़ मसीह, बहुत बड़ी आबादियाँ थी, जिन पर हम बाद में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से उनके वाक़यात दरियाफ्त हुई हैं। तो ये जो जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर एक रास्ता बना था, और ये सामने पानी नीचे हुआ तो चारों तरफ पहाड़ हैं यहाँ पर, और जहाँ से नीचे यहाँ पर बहुत बड़ी झील बन गई थी। और संस्कृत में महान कहते हैं बड़ी को, और सर के माने जो है वो झील के वह मुकाबले लिए जाते हैं। जिस तरह की देखें ना, झील बाबूसर की झील, बाबू की झील, लूलू की झील, तो ये महान सर था। बाद लोगों ने इसे किसी और नाम से मौसूम किया गया है, लेकिन ये असल जो नाम इसका है ये महानसर है, और बाद में मानसर और करते करते मानसेरा हो गया। अब जिस तरह आप देखें कि उगी है, उगई कहते हैं, या हम कहते हैं कि जी वफ़ा, तो कहते हैं वफ़े जा रहा हूँ, तो ये मानसेरा इस तरह ये नाम इस तरह यहाँ पर इसका पड़ गया। यही वो जगह है जहाँ से कि लोग जाया करते थे काफ़िलों की सूरत में, शुमाली इलाका जात और कश्मीर के। ये वो जगह नीचे झील थी। और ये भी बताया जाता है कि जिस वक्त आजकल जो साइबेरिया से जो परिंदे उठते हैं मौसम सरमा के अंदर, वो कराची में कलिंजर झील तक जाते हैं। तो उस ज़माने में था कि वो परिंदे इस झील पर आया करते थे, पखेरू। और फिर हम बाद में बात करेंगे कि फिर पखेरू से आगे क्या बना क्या नहीं बना। तो ये यहाँ पर वो काफ़िलों का पड़ाव था, यहाँ पर वो काफ़िलों का। तो इस पड़ाव का मखसूस नाम पड़ गया कि कौन सा पड़ाव जी, कहाँ, जब पेशावर से आते हैं, किसी और जगह से आते हैं, पिंडी से आते हैं, तो जी कहाँ पर पड़ाव करेंगे आप, कौन से पड़ाव पर होंगे? तो कहते हैं जी मानसर, मानसर वाले पड़ाव पर हम होंगे। तो ये उस तौर पर भी ये रास्ते चले जाया करते थे। इस वक्त यहाँ से रास्ते काफ़िले आते थे, और ये बड़ा पड़ाव था। अभी भी अगर आपने पड़ाव के बारे में तफसील पूछनी हो तो हम बाद में इस पर बात करेंगे किसी और किस्त में अपनी। यहाँ सिर्फ इतना बता दें कि जो चरवाहे होते हैं ना, ये जो सर्दियों में नीचे जाते हैं मैदानी इलाकों की तरफ, और गर्मियों में ये पहाड़ी इलाकों की तरफ, बर्फानी तरफ आ जाते हैं, तो इनके मखसूस पड़ाव होते हैं। और ये पड़ाव ख़ास इनके मखसूस इसका नाम होते हैं जो कि आम हमारे उसमें नहीं आते, लेकिन ये मखसूस पड़ाव होते हैं। जिस तरह के आप चले जाएँ तो बीसिया के ये जाबा से ऊपर जाएँ बीसिया के रास्ते, तो रास्ते में एक पड़ाव है। जब भी आप जाएँ तो वहाँ पर ये काफ़िले जो है तो ये चरवाहों के काफ़िले वहाँ रुकते हैं, जाकर वहाँ पर रात गुजारते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाते हैं इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे सामने जो इस वक्त जो एरिया है ये पक्खल का एरिया है, और फिर मेरे जो दूसरी तरफ है ये कोहे बरेड़ी है। हम कोहे बरेड़ी की तारीख़ पर भी बात करेंगे, हम पक्खल पर भी बात करेंगे। यहाँ पर ये साथ ही देख लें तो यहाँ पर ये नज़दीक बट पुल है, जहाँ पर अशोका स्टोन है, हम इन पर भी बात करेंगे तारीख़ी हैसियत से, कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है, ये कौन सी ज़ुबान है, और इसका लहजा क्या है। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि जी यहाँ पर उस दौर के अंदर ख़त खुरुश्ती और ख़त ब्राह्मणी ये ख़त हैं, ये ज़ुबान नहीं है। ये ख़त खुरुश्ती एक रस्मुल ख़त है, ये ज़ुबान नहीं है।
तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि निकली हैं। अब टेक्सला से बाज़ जो खंडरात से तख्ती निकली है नीचे, तो उसमें बाज़ों में ख़त खरोष्टी भी मौजूद है उसके अंदर, और बाज़ जगह पर आप देखें तो ख़त ब्राह्मण में दिए, यूनानी वगैरह मुख्तलिफ वो हैं। तो चूँकि देखिए ये ऐसा होता है कि अक्ल कुल कोई नहीं होता और ये कहे कि सब कुछ किताबों में मिलता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अभी अगर आप देखें तो ये देखिए मेरे सामने ये किताब है, हमने यहाँ से भी कुछ मवाद लिया है, यहाँ से भी आप देख लें, इससे भी हमने कुछ मवाद हासिल किया है। तो ये वो चीज़ें होती है कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें तारीख़ की तरफ ले जाती हैं, और तारीख़ के साथ साथ हमें उस तहकीक की तरफ ले जाती है। और तहकीक जो होती है वो तहकीक जो वो वसी होती है, तहकीक कभी ख़त्म नहीं होती। तो कुछ रवायतें होती हैं, कुछ तारीख़ी बातें होती हैं, कुछ कदीमी हमारे जो नुस्ख़ाजात मिलते हैं वहाँ पर उनमें होती हैं। अब अगर वो देखें ना कि बाइबल में क्या लिखा हो तो वो बातें अलग होती हैं, क्योंकि बाइबल भी अब क्लियर इतनी नहीं रही है। तो बाद ऐसे किस्से हैं, बाद ऐसी बातें हैं जो कि आपको उन किताबों में मिल जाती है। उससे पहले जो सहीफ़े थे उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम उस पर हमारा इस वक्त वह मौजू वो नहीं है। इस वक्त हमारा मौजू ये ज़िला मानसरा है, और ज़िला मानसरा में आज हम आगाज़ कर रहे हैं, चूँकि एक तारीफ़ी प्रोग्राम है हमारा। हम आगे जाएंगे, गुलीबाग जाएंगे, गुलीबाग के हवाले से हम बात करेंगे, गुलीबाग कैसे आबाद हुआ, कहाँ से किस तरह आबाद हुआ। और गुलीबाग से पहले चूँकि गुलीबाग के बारे में कहा जाता है कि ये तुर्कों का ये दारुखिलाफा था उस वक़्त, उससे पहले दारुखिलाफा कहाँ पर था, तुर्क कब आए, कहाँ से आए, एक लंबी बात है। आते हैं तो फिर देखें जी कि हज़ारा कारलक कबीला था जिसने ये इसको आकर आबाद के रश के मैदान में। तो पहले ये था कि ये कहा करते थे ना कि ये जो हज़ारा सिर्फ महदूद था एक रश के मैदान तक, कि कारलक कबीला वहाँ था, उसके कैंप वहाँ पर मौजूद थी, जो कारलक कबीला उस वक़्त तक वहाँ पर मौजूद था। और बाद में हरिपुर के जो इलाका है उसे वो हज़ारा कहने लगे। तो अब अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा भी होगा हरिपुर हज़ारा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मानसरा हज़ारा, कभी किसी ने ये नहीं कहा अब्टाबाद हज़ारा, बड़ग्राम हज़ारा, लेकिन हरिपुर के साथ हमारा ये लफ्ज़ लगता है हज़ारा। और चूँकि ये पखली का जो इलाका है ये शुरू ही थे माशी लिहाज से बहुत अमीर तरीन था ये इलाका माशी लिहाज से, तारीख़ वाले बताते हैं। और वैसे भी एक बहुत कहते हैं कि कोई शख्स चले गए पखली से नौकरी करने के लिए हरिपुर यानी हज़ारा के अंदर चले गए। तो किसी ने पूछा कि जनाब ये आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा जी हम पखली से आए हैं। तो उन्होंने कहा ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि आप पखली से यहाँ पर आ गए। खास एक लफ्ज़ बोला गया कि मैं इस वक्त मेरे सामने नहीं आ रहा, दोबारा आप वो कर लेंगे, कि उन्होंने कहा कि जी पखली से हज़ारे में आप आ गए। अब देखिए हज़ारा जब लफ्ज़ हम ले रहे हैं सामने तो उसको ज़ाहिर होता है कि पखली वगैरह हज़ारा का हिस्सा उस वक्त ज़माने में नहीं थे, ये बाद में हुआ। ये भी हमारा असल मौजूद इस वक्त नहीं है। हम इस पर जब हज़ारा की तारीख़ पर बात करेंगे तो हम उस वक्त इसमें भी तफसीली हमारे जिक्र होगा उसके अंदर भी, लेकिन इस वक्त हम जो है वो सिर्फ ज़िला मानसरा के अंदर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि गुलीबाग के से पहले कौन था कौन नहीं था, कब आए क्या नहीं आए, और किले वहाँ पर कौन कौन से थे, कौन कौन सी जंगें हुई। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तनाउल की तरफ बढ़ेंगे, तनाउल का कौन कौन से एरिए कौन से क्या क्या हुआ। उसके बाद हम नौकोट जाएंगे, नौकोट के अंदर आप देखें तो वो अब हम ये साबित करेंगे आप नौकोट का अमीर तैमूर के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये हमारे तहकीक के अंदर मौजूद है, हम इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। तो उम्मीद है हमारा आज का ये पहला प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप हमारी मज़ीद अक़साद भी देखिएगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे मावनत कर रहे हैं जनाब शुएब तनवी साहब, और मैं हूँ अख्तर नईम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।